आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2024 के 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि तेलंगाना स्पेसिफिक है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई नो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के जज्बे को देखते हुए मैं भी बहुत ज़्यादा इस पर वक्त लगा रहा हूँ और पिछले 7-8 दिन में मैं 4-5 महीनों के करंट अफेयर्स नवंबर से लेकर मार्च तक कंप्लीट कर दिया। अब ये अप्रैल का है, हुआ तो 1-2 दिन में जो है मई और जून का भी कैसा भी अपलोड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जो लोग नहीं देखे उन तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। तो पहला जो करंट अफेयर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तेलंगाना के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो तेलंगाना में सीएम जो रेवंत रेड्डी है, इन्होंने बताया कि ड्रग्स का हम खात्मा करेंगे हमारे स्टेट से। तो ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बने हुआ है हमारे स्टेट में। तो अब ये कोशिश करेंगे कि ड्रग्स के खात्मे में जो भी अहम रोल रहेगा वो हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे इंडिया में ऐसा एक अनोखा प्रोग्राम तेलंगाना में शुरू किया जा रहा है, वो ये है कि ड्रग एंड ड्राइव। पहले क्या चलता था, ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट चलता था, यानी जो भी शख्स गाड़ी चला रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनके मुंह में जो है एक डिवाइस रख के उनको फूको बोल के बोलते थे, तो उससे जो है उनके सांस और मुंह में जो अल्कोहल के जो नमूने रहते उससे पकड़े जाते थे। अब क्या बोल रहे हैं, ड्रग एंड ड्राइव। तो जो भी बंदा ड्रग पी के गाड़ी चला था या ड्रग पीने के 2-3 दिन के बाद भी गाड़ी चला था, आपको मालूम है ड्रग पीने के बाद कई दिन तक उसका असर रहता, तो ये लोग ड्रग एंड ड्राइव टेस्ट जो है शुरू करें। ये पूरे इंडिया में अपने आप में एक अनोखा एक जो है इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गांजा, खासतौर पे गांजा चला के ड्रग्स लेके जो लोग रोड्स पे निकलते उनके लिए है। तो इसका कैसा टेस्ट होता है, तो जहाँ पे पुलिस को लगता वो लोग, उनके पास एक टेस्ट का किट है, इबॉन यूरिन कप। तो ये एक ऐसा किट है जो पूरे तेलंगाना के पुलिस स्टेशन में भेजा गया। और किसकी तरफ से भेजा गया, तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, इसकी तरफ से भेजा गया। तो बाज़ाब्ता पुलिस के ऑफिसर्स को भी इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई। तो यूरिन टेस्ट करते और जिनका भी यूरिन रेड लाइन आता उसके अंदर, उससे ये जाहिर होता है कि ड्रग का इस्तेमाल किया गया, उसको फिर कस्टडी में लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते। तो ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। इससे पहले भी जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर भी तेलंगाना पुलिस ने ये टेस्ट किया था। अब हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, तेलंगाना में यादाद्री थर्मल पावर प्लांट है, तो इसको जो है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, तो ये क्या है, 4000 मेगावाट कोल बेस्ड फैसिलिटी है। कोल मतलब कोयला जलाते हुए उसके भाप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कहाँ पे है, दामराचरला मंडल वीरलापालम विलेज में मौजूद है। ठीक है, इसका हेक्टेयर जमीन ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बहुत पहले शुरू हुआ साल 2017 में। उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है एक मतलब उसी वक्त उसको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मसला कहाँ पे हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास मसला हुआ था। तो मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि जो थर्मल पावर प्लांट्स रहते इससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो हमेशा ऐसे कहीं भी प्रोजेक्ट्स आते वहाँ पे एनजीटी की तरफ से रोक लगाई जाती। तो यहाँ पे वो मसला हुआ तो उसकी तरफ से यहाँ पे एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये 34,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इससे जो है इस मतलब ये थर्मल पावर प्लांट से भी जो है 2000 डायरेक्ट और 2000 इनडायरेक्ट जॉब आते। तो ये अपने आप में डायरेक्ट जॉब्स इनडायरेक्ट जॉब्स हम बात करेंगे इस पे कभी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोल सप्लाई जो है, अगर हम इसके कोल सप्लाई की बात करेंगे तो सिंगरेनी कैलोरीज की तरफ से इसको कोयला मिलता। तो और एक सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसके जो इसका जो राख रहता उससे भी जो है ना, इससे कितना राख निकलता है, इससे 3.19 मिलियन टन। तो इतना राख जो है राख निकलता। तो इससे क्या करते कि जो ब्रिक्स और जो सीमेंट प्लांट्स रहते हैं उनको जो है ये लोग देंगे, तो इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते। अदरवाइज क्या होता, वो पोल्यूशन का जरिया बन जाता। अब हमारा तीसरा करंट अफेयर अगर हम देखेंगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, तेलंगाना अचीव सेकंड प्लेस नेशनली विद टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है अपडेट। तो टेली डेंसिटी में तेलंगाना को दूसरा प्लेस मिला है। तो टेली डेंसिटी ये है कि 100 लोग अगर पॉपुलेशन है तो कितने परसेंट लोगों के पास टेलीफोन है या फिर सेलफोन, स्मार्टफोन। मतलब सेलफोन किसी भी शक्ल में हो सकता, सेलफोन मतलब सेलफोन, वो छोटा 1000 रुपए का सैमसंग फोन भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर टेली डेंसिटी की बात करेंगे तो 100% पॉपुलेशन में 108
99.19%, मतलब 100 लोग हैं तो 108 फ़ोन हैं। तो आपको मालूम है एक एक आदमी, वो जो 108 क्यों है, तो एक एक आदमी के पास दो दो फ़ोन हो सकते, या किसी का फ़ोन ख़राब हो गया तो उसके बाद उसने फ़ोन लिया, तो ये सब हो सकता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या बता रहा कि, इससे क्या बता रहा कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में। इससे जो है एक टेली डेंसिटी भी जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, कनेक्टिविटी भी इंप्रूवमेंट है। अब जाहिर सी बात है टेलीफोन के इंप्रूवमेंट से होता क्या भाई बोले तो, भाई टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी जाहिर करता, और ये भी जाहिर करता कि एक लोगों में कितना कम्युनिकेशन बेहतर है, और उससे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी जाहिर होता। ठीक है, लोगों के बिजनेस में कितना इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अच्छे तरीके से सेलफोन का इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस भी अच्छा होता, कम्युनिकेशन भी अच्छा होता। तो टेली डेंसिटी में आपको बता दिया। अब हमारा जो चौथा करंट अफेयर ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब आपको मालूम है तेलंगाना में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम है। अगर पूरे देश की बात देखी जाए तो शायद सेकंड या थर्ड में ही है हम लोग। अगर आपको मालूम है इसके बारे में तो बताइए। तो साइबर क्राइम्स को कॉम्बैट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए तेलंगाना के स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो TSCSB इसकी तरफ से 7 एक्सक्लूसिव साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, एक तो नॉर्मल पुलिस स्टेशन रहता, एक कंप्लीट एक्सक्लूसिव साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रहता, जहां पे सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड ही केसेस दर्ज होते थे। कहां पे है? वरंगल, निजामाबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट, खम्मम, रामागुंडम, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बंजारा हिल्स में है। तो आपको मालूम है ये अपने आप में। और एक सबसे खास बात ये है कि ये जो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं इसको हेड कौन करते? DSP लेवल के ऑफिसर हैं उन्हों, और उनके बाद सब इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और हेड कांस्टेबल, ये लोग जो है उनको असिस्ट करेंगे। तो बाज़ाब्ता ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अब हमारा जो पांचवा करंट अफेयर है ये तेलंगाना के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी एक खास बात यह है कि मैं चैलेंज करके बताता हूँ कि जो लोग फीस दे के भी तेलंगाना के करंट अफेयर्स पढ़ा रहे, क्या वो लोग इतने डिटेल कंटेंट के साथ पढ़ा रहे? आई थिंक मैं तो फीस दे के मैं पढ़ रहा हूँ तेलंगाना का, मैं बाज़ाब्ता ग्रुप 2 की कोचिंग ले रहा हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा है। मैं तो बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं कोचिंग ले रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई भी नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कदर करिए और ये कंटेंट से फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक पहुँचाइए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ कि इक्ष्वाकुलु एक दौर था, एक जो डिनास्टी है, उनके दौर के जो कॉइन्स है तेलंगाना में पाए गए। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है तेलंगाना हिस्ट्री कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पर मिले 300 कॉइन्स? कहाँ पर मिले भाई? ये जो है सूर्यापेट में फणिगिरी बोल के एक प्लेस है, वहां पे तकरीबन 3730 कॉइन्स मिले हैं। और ये कब के है? 3rd या 4th सेंचुरी जो कॉमन एरा के है। इक्ष्वाकुलु एक डिनास्टी है तेलंगाना की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिले? सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट के फणिगिरी इलाके में। तो ये एक बुद्धिस्ट साइट है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉइन्स को अगर देखेंगे तो एलिफेंट का सिंबल है और उज्जैन सिंबल भी है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो 2 ऑफिसर्स हैं, N सागर और B मल्लू, इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया है। तो इसमें जो है स्टोन बेड्स, ग्लास बेड्स, शेल बैंगल और भी ब्रोकन लाइमस्टोन स्कल्पचर्स, दूसरी चीज़ें वहाँ पे पाए गए हैं। तो ये अब तेलंगाना के हिस्ट्री और कल्चर के पॉइंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तेलंगाना के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि तेलंगाना हाईकोर्ट के परमानेंट जस्टिस के तौर पे, जो जज के तौर पे जस्टिस श्रीनिवास राव, जस्टिस राजेश्वर राव, इन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया। तो इनको हलफ कौन दिलाया? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस आलोक आराधे, उन्होंने इन दोनों ऑफिसर्स को जो है हलफ दिलाया है। तो यहाँ ऑफिसर्स ने जज है, ठीक है, गलती से निकल गया। तो उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर है ये तेलंगाना ने जो ओल्ड सिटी वाले हैं, हैदराबाद वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि भाई ओल्ड सिटी में अगर कुछ तरक्की का काम हो रहा तो ये न सिर्फ हैदराबाद के लिए खास बात है बल्कि तेलंगाना के लिए खास बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इशू क्या है कि जो हैदराबाद मेट्रो है, तो जो कंपनी है हैदराबाद मेट्रो की, इसने जो है नागोल से लेके चंद्रायन गुट्टे तक 14 किलोमीटर का जो फासला है, इसमें 13 मेट्रो स्टेशंस बनाने का ऐलान किया है। तो आप मैप में आपको बता देता हूँ, मैं मैप अगर देखेंगे तो सब समझ में आ जाता। तो यहाँ पे आप नागोल देख सकते हैं, बीच में LB नगर है। तो अब आप देखिए यहाँ से चार मीनार है, तो चार मीनार से इधर उधर, यहाँ से अफजलगंज आता, अफजलगंज से और थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे आप समझिए दारुशिफा, उधर से मलकपेट से सीधा आ गए तो LB नगर। ठीक है, मैं थोड़ा इधर चले गया, इधर से, ठीक है, LB नगर। तो ये ओल्ड सिटी से लेके LB नगर तो है, LB नगर के आगे नागोल है, यहाँ पे नागोल है। अब LB नगर के आगे से एयरपोर्ट तक
ठीक है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद एक नए रूट का ऐलान करी थी। बीआरएस की गवर्नमेंट रियल एस्टेट के कंपनियों को एक तरह से फायदा पहुंचाने के लिए यहां से एक दूसरा रास्ता पकड़ के एयरपोर्ट का रास्ता बताए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस बोली ये काफी कॉस्टली है, कॉस्टली, हम इतना नहीं दे सकते पैसे। तो कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, एलबी नगर यहाँ पे है। अब एलबी नगर के आगे ये नागोल से लेके ये यहाँ पे आपको चंद्रायन गुट्टा है, दिख रहा है आपको, ये ओल्ड सिटी का चंद्रायन गुट्टा। तो ये नागोल से चंद्रायन गुट्टा 14 किलोमीटर, कितने स्टेशन आ रहे, 13 मेट्रो स्टेशन आ रहे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या होता, एलबी नगर के आगे यहां से जब आप आएंगे, संतोष नगर, पूरा बाबा नगर, मैं आपको बता रहा हूँ एरियाज क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ एरियाज हैं ओल्ड सिटी के, अच्छे खासे एरियाज हैं, नॉट कुछ, बहुत सारे एरियाज हैं। यहाँ पे आप देखिए नागोल, चौरस्ता, अलकापुरी, यहाँ पे आप देखिए सागर रिंग रोड, मैत्री नगर, करमन घाट, यहाँ से अपने एरिया ओल्ड सिटी जाते हैं, चंपापेट, ओवैसी हॉस्पिटल, डीआरडीओ, हाफिज बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टा, यहाँ पे ये सब ओल्ड सिटी के स्टेशन हैं। ये 13 में अच्छे खासे एरियाज जो है ओल्ड सिटी में कवर कर रहे हैं। तो ये स्टेशन आ रहे हैं, इसको बाकायदा गवर्नमेंट की मंजूरी मिल गई, तो ये एक अच्छी बात है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हमारा जो 8वां करंट अफेयर है, सबसे आखिरी करंट अफेयर, वो ये है कि साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिकंदराबाद पे। ये लोग क्या हुआ कि एक तारीख साज रेवेन्यू रिकॉर्ड जनरेट करे, कितना जनरेट करे, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा साउथ सेंट्रल रेलवे को आमदनी मिली। तो अगर पैसेंजर्स की तरफ से जो आमदनी मिली उसको देखेंगे तो 5,000 करोड़, 5,700 करोड़, और जो एक्स्ट्रा कोच ऐड करते, जैसा कुछ ट्रेन में रश ज्यादा रहता तो 2-3 डब्बे एक्स्ट्रा लगा देते, तो उसमें इस तरह से 6,921 एक्स्ट्रा कोच लगाए, तो उससे भी जो है आमदनी में इजाफा हुआ। इसके अलावा पैसेंजर से भी ज्यादा फ्रेट रेवेन्यू जो रहता है, जैसा कि जो मालगाड़ियों का जो रहता, वो 13,620 करोड़। तो अगर साल गुज़िश्ता के मुकाबले में इंक्रीज को देखेंगे तो 4.4% है। तो ये लोग अगर देखेंगे लोडिंग का जो रिकॉर्ड है, ये 141 मिलियन टन इतना लोडिंग किए हैं। तो ये अपने आप में, और एक सबसे खास बात यह है कि टिकट चेकिंग में जो है बाज लोग गलत करते हैं ना, बगैर टिकट के जाते, तो उसमें भी जो है लोगों को 512 करोड़ रुपए का इनकम मिला, बगैर टिकट के या नॉर्मल टिकट लेके रिजर्वेशन के कोच में चले जाते हैं उन लोगों को पकड़ पकड़ के। तो टोटल इनकम कितना हासिल हुआ, 20,339 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट हुआ साउथ सेंट्रल रेलवे को। आई होप आप लोगों को ये पूरे करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मई और जून का भी अपलोड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।